ये है दिल्ली दर्पण। बोलेंगे लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं, रोज पसीना बहाए के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से बनेगी। कहाँ है न्याय? जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो शहरी विलेजेस हैं उनकी समस्याएं अलग हैं, जो रूरल विलेजेस हैं उनकी समस्याएं टोटली अलग हैं। तो उन दोनों समस्याओं को हम प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे। अब तो लेके रहेंगे वजीरपुर विधानसभा में पूरा पदयात्रा पूरी करने के बाद वजीरपुर गांव है, ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं गांव के जो तमाम प्रमुख गणमान्य लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। सर, आप तो खुद गांव की तरफ हैं बड़े, तो गांव को लेकर के क्या प्लानिंग है? और देखो, आज गांव की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है कि हम जो ओरिजिनली गांव थे वो आज गांव का स्वरूप पूरी तरीके से उनका बदल गया है। अब जो गांव की सुविधा होनी चाहिए थी, हमारे खेल कूद के पहले मैदान होते थे, खेत होते थे, वो सारे तो एक्वायर हो गए। अब दिक्कत क्या आती है? आज हालत ये हो गई है कि अगर हम मकान अपना बनाने लगे तो कॉरपोरेशन वाले आ जाते हैं और हम नक्शा पास करवाने जाएं तो नक्शा पास करते नहीं हैं। अगर नक्शा की भी बात करें तो सुविधाएं के नाम पे जीरो और टैक्स, हाउस टैक्स के बिल लंबे लंबे हमारे को आज भी मिल जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, सही कह रहे हो। ये समस्याएं हमारी मतलब गहरी हो चुकी हैं। आज आपने देखा होगा गलियां बिल्कुल भीड़ी हो चुकी, क्योंकि लगातार परिवार बढ़ता है तो आदमी अपना मकान का जो स्वरूप है उसको भी बदलता है। 4 कमरे डालता है, 1 फ्लोर ऊपर डालने की कोशिश करता है तो एमसीडी पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, उसको रोकने की क्या देते हैं। हम कहेंगे भाई चलो एमसीडी में चले जाएंगे, वो करवा लेंगे पास, तो पास नहीं होते। तो ये गांव की मूलभूत ऐसी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से गांव का पूरा स्वरूप जो है बदल चुका है। आज ज़रूरत इस बात की है, अब आपने देखा होगा कि हमारे तार आज भी ये बार ही जाएंगे। आज हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, कोई किसी प्रकार का उनको एडवांटेज तो नहीं मिलता। इसी परिवेश में रहते हुए पढ़ना भी है और आगे बढ़ना भी है, तो वो भी एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। लिहाजा अब आए और चर्चा करते हैं कुछ यहाँ की विशेष कोई वजीरपुर की समस्या होगी। मैं तो जो आउटर दिल्ली है उनके तमाम देहात इलाकों में घुमा हूँ, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। सड़कें ऐसी हैं कि बसों ने जाना इनकार कर दिया है, कनेक्टिविटी वहाँ नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा था कि ये अर्बनाइज विलेज बहुत साल पहले हो चुका, लेकिन अगर आप रूरल विलेज की बात करोगे तो वो तो और पीड़ा में है। आप ठीक कह रहे हैं कि आज वहाँ के हमने याद है जब हमारी सरकार होती थी तो उस समय हमने सारे रोड बना दिए, लाइटें वहाँ पे लगवा दी, बड़े बड़े चौड़े रोड बनवाए, फिरनी सारी बनवा दी। आज वहाँ तो और भारी समस्या हो गई, आज वहाँ पहुँचने का रास्ता ही नहीं बचा। ट्रांसपोर्टेशन तो तब पहुँचेगा ना जब रोड ठीक से हो। और बात ये है कि जो ख़ास तौर पे हमारा रूरल एरिया है जो अभी भी जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, वहाँ तो ये हालत है कि ना खेल कूद की वो सुविधा है, ना हॉस्पिटल और किसी मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा है, ना दिल्ली आओ वो उनके लिए आज भी अगर सेंट्रल दिल्ली आना है, पुरानी दिल्ली आना है तो उनके लिए दिल्ली जाना है। वो ऐसा लगता है जैसे हम हरियाणा में हो या यूपी में हो। तो और दिल्ली जाने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। कोई एक आध बस कोई आ रही है तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, वो बस आएगी। और नहीं तो आज दिल्ली से मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ पहुँचना आसान है और दिल्ली की दिल्ली में ही पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। ये हालत हो चुकी है। वो जो हमारी जो बची कुची ज़मीन
ज़मीनें वहाँ पर हैं, उसमें बहुत इश्यूज आ रखे हैं। उसमें कभी पहले कानून लग जाता था, लैंड रिफॉर्म DLR एक्ट 83 लग जाता था। तो ये सब कानून जो हैं वो इस तरीके के कानून थे जो गांव के हकों के ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात थे। दिल्ली जो हमारी ग्राम सभा की 81 लग जाती थी, अगर आप 3 साल बो नहीं तो उसके ऊपर ग्राम सभा अपना कह देती थी कि हम कब्जा लेंगे। ये परेशानियां हैं, ये हम अपनी ज़मीन बेच नहीं सकते, हमारी म्यूटेशन नहीं होती। किसी को जरूरत पड़े पैसे वैसे की तो नहीं बेच सकता, वो नहीं बेच सकता। जो बात मैं खेती कर नहीं सकता, जो बात मैं अभी वहाँ रिसेटलमेंट कॉलोनी में कह रहा था, हमारे गांव में अगर हमें भी अगर लोन लेना पड़ जाए कोई काम धंधा करने के लिए, अगर हम मकान उस पर के अगेंस्ट लोन लेने की कोशिश करें तो हमें लोन नहीं मिलता, जबकि हमारे मकान है। अगर कोई गरीब आदमी है और उसको शादी करनी है बच्चे की, अगर वो मकान पे सब जगह लोन मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन गांव के नाम से नहीं मिलेगा। अगर मैं कुछ छोटा मोटा अपने बच्चे का धंधा करवाना चाहता हूँ तो कोलेट्रल देनी पड़ती है। और ये हमारी बिटिया है, इसको तो पता है, ये CA है। अगर बैंक से लोन लेंगे तो वो मांगते हैं कि कोई ना कोई गारंटी दो। तो यहाँ अगर हम अपनी ज़मीन अपने घर का कहें कि भाई ये हमारा अपना मकान है और इसके अगेंस्ट दे दो तो हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका प्रूफ लाओ कि आपका मकान है। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो एक लाल डोरे का सर्टिफिकेट है, दादा लाई हमारी वो है, लाल डोरे का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। ये भारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं जिनका समाधान बात सही वो है कि अभी तक कोई जो गांव की समस्याओं को समझता हो, उसका दुख और दर्द जानता हो, वो तो इन समस्याओं का समाधान करेगा। अन्यथा लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। आज अगर मैं बात करूं, देख रहे हैं आप चौपाल पे, चौपाल से जो गांव के ओरिजिनल बासिंदे हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन है, क्योंकि सुविधाएं नहीं है। लिहाजा जो भी थोड़ा बहुत बच्चा पढ़ जाता है, लिख जाता है, कोई काम धंधा कर लेता है तो वो गांव से निकल के कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा लूँगा। यहाँ की स्थिति तो फिर भी अलग है, क्योंकि आसपास सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो ठीक है। लेकिन जो अगर मैं रूरल विलेज की बात करूँ तो इस तरीके की बहुत भारी समस्याएं हैं। तो लोग गाँव छोड़ के कहीं ना कहीं शहर में अपना घर ढूंढते हैं। अब आप हक की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो क्या रहने वाला है गांव के लिए मैनिफेस्टो में किस हक की बात होगी गांव की? अगर कुछ शब्दों में हम चाहें, पुनर्वास कॉलोनियों का भी आपने एक बहुत बड़ा इशू था, दिल्ली में इतनी सारी रीसेटलमेंट कॉलोनियां हैं, उनको भी मालिकाना हक, क्या ये घोषणा पत्र में शामिल होंगी? सब चीज़ें बात निश्चित ही हम शामिल करेंगे। आपको पता है कि हमने पहले से किया। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो शहरी विलेजेस हैं उनकी समस्याएं अलग हैं, जो रूरल विलेजेस हैं उनकी समस्याएं टोटली अलग हैं। तो उन दोनों समस्याओं को हम प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे। अब जैसे मैं बोल ही रहा हूँ कि ग्राम सभा की हमारी लैंड है, उसको एक बार आज गवर्नमेंट कर लेती है, उसके ऊपर हक तो गांव का होता है। अगर गांव के लिए सुविधाएं अगर दे सकते हैं, गांव के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाते, गांव के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को डेवलप करते, गांव के लिए खेल के मैदान बच्चों के लिए करते, तो वो सुविधाएं कहाँ से आएंगी? हमारी लैंड तो ले ली जाती है। तो ये दिक्कतें हैं ज़रूर, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि गांव की रही है, गांव की है, इसलिए मैं वो दर्द समझ सकता हूं। और ये बात निश्चित ही हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। कांग्रेस आएगी तो उनका समस्याओं का समाधान भी करेंगे। चलिए, रीसेटलमेंट कॉलोनी है जय कॉलोनी, वहाँ से यात्रा करने के बाद इस वजीरपुर गांव की चौपाल में पहुँचे हैं और गाँव की समस्याओं पर भी चर्चा की है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।